हेलो बच्चों। अगर आप क्लास 8th 9th या 10th में हैं और अगर आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है या आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं तो हो सकता है कि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो ये सीरीज़ स्पेशली आपके लिए है। इस सीरीज़ में हम इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स जैसे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ज़ीरो लेवल से और बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस से अगर आप घबराते हैं तो आज के इस वीडियो के बाद आप ये बहुत आसानी से और बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले रूल समझते हैं। सबसे पहला रूल बोलता है कि अगर सेम साइन वाले इंटीजर्स होंगे तो हमको हमेशा उनको ऐड करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंटीजर है -7, करेक्ट। दूसरा इंटीजर है -10। आप देख सकते हो दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन माइनस है। साइन कहां देखते हैं बेटा? हमेशा अपन साइन हमेशा अपन इंटीजर के लेफ्ट साइड देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 का साइन माइनस, 7 का साइन भी माइनस। अकॉर्डिंग टू रूल अगर दोनों इंटीजर्स का साइन सेम हो, करेक्ट, तो क्या बोलता है रूल कि हमको उनको क्या करना है? हमेशा उनको ऐड करना है। तो आप सिंपली 7 और 10 को ऐड कर दीजिए। तो अपन जब 10 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 + 7 कितना होगा? 17। अब अपने को नेक्स्ट रूल में जाना है। जो आंसर आएगा उसका साइन कैसे देखना है। अब ये जो 17 आएगा इसका साइन माइनस होगा या इसका साइन प्लस होगा, ये कैसे पता करना है? तो सिंपल सा रूल बोलता है बिगेस्ट नंबर साइन। जो दो इंटीजर्स को आपने ऐड किए हो उन दोनों में से बिगेस्ट इंटीजर कौन सा है? 10। देख सकते हो आप, बिगेस्ट इंटीजर, बिगेस्ट नंबर 10। 10 का साइन क्या है? माइनस। तो जो हमारा आंसर है उसका साइन भी क्या होगा? माइनस होगा। तो आंसर क्या आया? -17। सो -7 - 10 इज इक्वल टू -17। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार दोनों हम पॉजिटिव वाले लेते हैं। अभी हमने क्या लिए? दोनों निगेटिव थे। हम सेम साइन वाले रूल की बात कर रहे हैं। सेम साइन, करेक्ट है। तो +8 + 10, इस बार 8 का साइन भी प्लस है, 10 का साइन भी प्लस है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 8 के लेफ्ट साइड में मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया। तो अगर कोई भी साइन नहीं लगाओगे तो उसको क्या माना जाएगा? वो प्लस माना जाएगा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा भी दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे प्लस नहीं लगाऊं तो भी बाय डिफॉल्ट वो क्या माना जाएगा? प्लस ही माना जाएगा। तो फिर से दोनों का साइन सेम है, ये तो सबको पता है बेटा, इसके लिए तो कोई रूल की जरूरत भी नहीं है। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। 8 + 10 18। और आंसर का साइन भी क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा, बिकॉज अगेन बड़ा नंबर 10 है, 10 के सामने प्लस, तो +18 ही रहेगा। तो क्या ये प्लस लगाना यहाँ पे कंपलसरी है? नहीं है। प्लस लगाना बेटा कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि अगर आप प्लस नहीं भी लगाओगे तो भी वो प्लस माना जाएगा। लेकिन ये माइनस लगाना कंपलसरी होता है। अगर मैं ये माइनस ना लगाऊं तो मेरा आंसर रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि वो +17 आ जाएगा, करेक्ट। इसीलिए माइनस हमको लगाना कंपलसरी होता है। तो चलिए सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स है, मतलब अगर एक माइनस है और एक प्लस है, तो ऐसे इंटीजर्स को हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। एक है -4, दूसरा है +10। अब आप देख सकते हो कि एक इंटीजर का साइन माइनस है और दूसरे इंटीजर का साइन प्लस है, मतलब एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे में रूल क्या बोलता है कि अगर डिफरेंट साइन वाले या अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स होंगे तो उनको हमेशा अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो ऑपरेशन है वो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो आपको 10 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा 10 - 4 कितना होगा? तो वो होगा 6। ये अभी हाफ काम हुआ वापस से। अभी हमने ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का किया, लेकिन अभी क्या बचा है? बिल्कुल सही, साइन बचा है। तो साइन के लिए वापस, साइन के लिए बेटा एक ही रूल है। साइन के लिए सिर्फ एक रूल है कि हमेशा कैसे भी टाइप का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो आप, जो साइन रहेगा वो हमेशा बिगेस्ट नंबर का रहेगा, करेक्ट। यहां पे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 4 और 10 में से बिगेस्ट नंबर कौन है? बिल्कुल सही, 10। 10 का साइन क्या है? प्लस। तो आंसर का साइन भी क्या होगा? प्लस। तो या तो आप सिर्फ 6 लिख सकते हो, अगर आप सिर्फ 6 लिखोगे तो भी वो प्लस ही माना जाएगा, या तो आप ये प्लस लगा सकते हो, दोनों ही चलेगा, करेक्ट। एक और एग्जांपल।
-6 +3, करेक्ट है। वापस से एक माइनस हुआ, दूसरा प्लस हुआ, करेक्ट। तो अगर एक माइनस दूसरा प्लस, तो वापस से इन दोनों को क्या करना है, अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा 6 - 3 पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 6 - 3 अपन को सबको पता है कितना होगा, 3। फिर से हाफ काम, क्या बचा, साइन देखना। अगेन किसका साइन लगेगा, बिगेस्ट नंबर का। व्हाट इज बिगेस्ट नंबर, 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 6 बड़ा है। इस बार 6 का साइन क्या है बेटा, माइनस। तो आंसर का भी साइन क्या लगेगा, माइनस। और ये माइनस लगाना पड़ेगा अपने को, करेक्ट, बता चुका हूं, नहीं लगाओ तो गलत हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 7 - 15। फिर से देखिए, 7 का साइन यहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला था कुछ भी नहीं होगा तो क्या मानेंगे, प्लस। 15 का साइन क्या है, माइनस। वापिस से एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, वापिस से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अपोजिट साइन हो गए, सब्ट्रैक्ट। 15 - 7 कितना हुआ, 8। अगेन साइन देखो, देखो हर बार जब भी मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, जब भी मैं कोई सा भी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, या तो एडिशन करूंगा या तो सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि अब मेरे को साइन देखना है। अगर आप ये भूल गए कि आपको साइन देखना है, तो बेटा आप 100% रॉन्ग करोगे, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाके आप रॉन्ग कर दोगे। आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट ये आना ही चाहिए कि सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद आंसर का साइन देखो। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, करेक्ट। तो कौन बड़ा है, वापस से 15 बड़ा है क्या 7, 15 बड़ा है। 15 का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर का साइन भी क्या होगा, माइनस। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और हमने रूल्स समझे। ये रूल्स समझने के बाद बिलीव कीजिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देख सकते हो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर वहां पे ब्रैकेट्स हैं, और ब्रैकेट्स क्यों है बेटा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप देख सकते हो ये दो साइन साथ में टकरा रहे हैं, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो अपन बिना ब्रैकेट की ऐसा लिख नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाना जरूरी था, ब्रैकेट लगाना जरूरी था। कभी भी दो साइन ऐसे टकराते हैं तो आप उसको ब्रैकेट में लिखते हो, करेक्ट है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को आप सॉल्व करो, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। यहां पे कोई ब्रैकेट नहीं है, मैं इसको वैसे रहने दिया, -36, करेक्ट। ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों साइन टकरा रहे हैं। अब ये रूल डिफरेंट है, इसको आप याद रखना। ये जो मैं बता रहा हूं ये अलग चीज है। कभी भी कोई दो साइन टकराते हैं, या तो प्लस या तो माइनस, यही दो साइन है अभी अभी हमारे पास। तो अगर प्लस और माइनस आपस में टकराते हैं, ये मान लो कि प्लस और माइनस की लड़ाई हो गई, ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो अगर प्लस और माइनस की लड़ाई हो गई, दोनों टकरा गए, तो बेटा कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा, ठीक है। माइनस दमदार है, वो जीत जाएगा। तो कभी भी प्लस माइनस टकराए मतलब साथ में है, ऐसा एक साथ, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा और प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये 48 वैसी का वैसी लिख दिया मैंने, करेक्ट है। इसके बाद अब माइनस और माइनस की लड़ाई होगी। आप ऐसा समझ सकते थे प्लस कम पावरफुल था, माइनस ज्यादा पावरफुल था, दोनों टकराए, माइनस जीत गया। लेकिन इस बार दोनों माइनस और माइनस टकरा गए, इस बार दोनों माइनस और माइनस टकरा गए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे में वो प्लस बन जाता है। माइनस और माइनस टकराएंगे तो प्लस बन गया, और अगर प्लस और माइनस टकराएंगे तो माइनस बन गया। ये चीज आपको अलग से याद रखना है, इसमें मर्ज नहीं करना, वो अपन जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका यूज होगा, करेक्ट है। ओके चलिए, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो वही ये माइनस माइनस टकरा है, प्लस लिखा, 12 लिख दिया। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, एज इट इज मैं इस क्वेश्चन को उतार देता हूँ, -13 + 45, करेक्ट है। पूरे ब्रैकेट्स हट गए। अब बिल्कुल रूल के हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे, करेक्ट। क्योंकि मैंने आप लोग को बोला था सेम साइन वालों को हमेशा ऐड करते हैं, तो हर बार जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना बेटा, ऐसा वाला क्वेश्चन जिसमें 3 इंटीजर्स हो, 4 हो, 5 हो, जैसे इसमें 5 है, 6 हो, 7 हो, 10 इंटीजर्स भी क्यों ना हो, तो ये रूल से बहुत आसानी से सॉल्व होगा। हर बार सबसे पहले सेम साइन वालों को देखो, सबसे पहले किसको देखो, सेम साइन, डिफरेंट को नहीं, सबसे पहले सेम साइन। सेम साइन वाले कौन कौन है बेटा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कुछ का साइन निगेटिव है, ये निगेटिव वाला, ये भी निगेटिव वाला, और ये भी निगेटिव वाला, 3 निगेटिव वाले हैं और 2 पॉजिटिव वाले हैं, +12 और +45। तो सेम साइन वालों को साथ में लिख लो, ये लिखना कंपलसरी नहीं है,
आप बिना लिखे भी कर सकते हो, बट क्योंकि इनिशियल है, पहले पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो मैं लिखता हूं -36। अब मैंने साथ में लिखा, ठीक है, तो -36 करेक्ट है। -48 तो पहले से ही साथ में लिखा हुआ है, दोनों तो पहले ही साथ में, कोई दिक्कत नहीं। -13 जो कि उधर है, इसको भी मैंने साथ में लिख लिया, इन तीनों में रीअरेंज कर रहे हैं अपन, कर सकते हैं। -36 -48 -13, ठीक है। क्या बचे, अब प्लस वाले बचे, उनको भी साथ में लिख लो। +12 +45, सही है। माइनस वालों को साथ में लिख लिया, प्लस वालों को साथ में लिख लिया। अब रूल बहुत सिंपल है, अपने को पता है सेम साइन वालों को हमेशा ऐड करते हैं। ये तीनों का साइन आप देख सकते हो सेम है, 36 48 13, तीनों का साइन सेम, माइनस माइनस माइनस। सेम साइन वाले को क्या करते हैं बेटा, वापिस से वही रूल, ऐड करते हैं। तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए जल्दी से, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 36 48 13, ये तीनों को जल्दी से ऐड कर लो। 8 + 6 14, 14 + 3 17, 5 6 7 8 और 9, आंसर कितना आया 97। तो बेटा आंसर आ गया 97, लेकिन फिर से आधा काम हुआ, ठीक है। क्या बचा, साइन। बिगेस्ट नंबर कौन सा है 48, साइन क्या है -97। ये चीज नहीं भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, साइन नहीं भूलना। मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, करेक्ट। वो खाली ऑपरेशन में ध्यान देते हैं, क्या करना है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, करो और निकल जाओ। बच्चे साइन भूल जाते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान रखना है अपने को, करेक्ट। इन तीनों का काम एक बार में हो गया, देखो बहुत सिंपल तरीके से, कुछ भी हार्ड काम नहीं करना पड़ा अपने को। अब क्या बचे, +12 +45, ऑब्वियस ही बात है, फिर से सेम साइन है। इनका भी साइन सेम था तो ऐड किए, इन दोनों का भी साइन सेम है, वापस से ऐड करेंगे। कितना होगा भाई, 12 + 45, ओरल कर लेते हैं, 55, 45 + 10 55 + 2 57। तो आंसर कितना आएगा 57। अगेन व्हाट इज द साइन, बिगेस्ट नंबर 45, साइन क्या है +57। क्या हुआ +57। एक स्टेप बचा है क्वेश्चन सॉल्व। अब आप देखो 97 का साइन माइनस है, 57 का साइन प्लस है, निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, अपोजिट साइन, एक प्लस है और एक माइनस है। अपोजिट साइन में क्या करते हैं बेटा, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑपरेशन क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जल्दी से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 97 - 57, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबको पता है बेटा, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। ये पहले लिखा है बाद में लिखा है वो मैटर नहीं करता, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, करेक्ट है। 7 - 7 0, 9 - 5 4, आंसर कितना है 40। तो जो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है वो आ रहा है 40। बट फिर से साइन, बिगेस्ट नंबर कौन सा है 97, क्या साइन है माइनस, आंसर कितना आएगा -40। तो जो -40 है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटीजर्स है, ओके, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। चलिए, तो सबसे पहले सेम चीज, जहां जहां भी ब्रैकेट है वो ब्रैकेट हटाते हैं। 24 एज इट इज लिखूंगा, माइनस प्लस टकराया क्या बना माइनस, ठीक है, माइनस माइनस टकराया क्या बना प्लस, -16 एज इट इज, +82 एज इट इज, प्लस माइनस फिर से टकराए माइनस, माइनस माइनस टकराए प्लस, करेक्ट। क्या बताया था सबसे पहला काम, सब माइनस वाले को एक तरफ कर लो और प्लस वालों को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो कौन कौन है भाई, सबसे पहले प्लस वालों को एक तरफ कर लेते हैं, चलो प्लस वाले कौन कौन है। तो देखो 24 के सामने कोई भी साइन नहीं है, क्या मानूंगा प्लस मानूंगा 24। और कौन है +5, सेम साइन वालों को मैं साथ में कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं साथ में, क्योंकि पता है सेम साइन वालों को अपन को ऐड करना होता है, तो मैं उनको साथ में करूंगा और सबको साथ में ऐड कर दूंगा, ठीक है। 24 +5 +82 +10, ये 4 प्लस वाले हो गए। कौन बचा माइनस वाले, कौन कौन है माइनस वाले, -63 -16 और -37 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए भाई। जितने भी प्लस वाले हैं सेम साइन वाले हैं, सेम साइन वालों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, जल्दी से ऐड कर दो भाई। 24 5 82 और क्या है 10, सबको जल्दी से ऐड कर दो, कितना हुआ 5 + 4 9 11 1 कैरी 9 10 11 12, ठीक है। आंसर कितना आया 121। वापस से साइन, बिगेस्ट नंबर कौन सा है
82 साइन क्या है प्लस, प्लस 121। ये प्लस लिखना वैसे जरूरी नहीं था, लिख दिया मैंने। वापस से अब माइनस वालों की तरफ आइए, सेम साइन है वापस से, सब माइनस वाले हैं, सब माइनस वाले को क्या करते हैं ऐड करते हैं, सेम साइन ऐड, ऐड कर दो भाई सबको जल्दी से। तो ऐड किया यहाँ पे मैंने, यहाँ कर देता हूँ 63 16 37, जल्दी से ऐड कीजिए। 7 + 6 13, 13 + 3 16, 4 6 + 4 10 11, कितना आया 116। बट व्हाट अबाउट साइन, बिगेस्ट नंबर 63, क्या साइन है माइनस, माइनस, तो 116 का साइन भी क्या आएगा माइनस आएगा। ओके, तो क्या आंसर आया 121 माइनस 116। अब देख सकते हो एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस का मतलब अपोजिट साइन का सबट्रैक्ट। तो 116 माइनस, सॉरी बड़ा कौन है भाई 121, तो 121 माइनस 116, दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया अपना 11, 11 में 6 गया 5, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, कितना आंसर आया 5। करेक्ट है, तो 121 माइनस 116 अपना आंसर आ चुका है 5। और जरा जल्दी से साइन बता दीजिए, साइन क्या होगा। तो बड़ा नंबर कौन है, अगेन बड़ा नंबर है 121, क्या साइन है प्लस, तो आंसर क्या आएगा +5। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, करेक्ट, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो आंसर आया हमारा 5। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है बेटा आपके लिए, ठीक है, इनको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन काफी हार्ड लगता हो, जो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो, खासकर उनके साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।